कथा का इतना सही प्रभाव है कि वो आपके विषय को, आपके विषय के विष को अमृत बना देती है। कैसे? 5 चीजें चाहिए व्यक्ति को। कानों से शब्द, आंखों से दृश्य, नाक से गंध, मुंह से रस और हाथ से स्पर्श। इसको पंच तन्मात्राएं कहते हैं वेदांत की भाषा में। ये 5 विषय हैं। इसी जो आप सुनते हो विषय 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 भोग में व्यक्ति फंसा हुआ है, इसी 5 चीज को विषय कहते हैं। सब आदमी चाहते हैं हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, ऐसी चीज हो विच इज गुड टू सी, गुड टू हियर, गुड टू स्मेल, गुड टू टेस्ट एंड गुड टू टच। आपको भोजन बनाना होते 5 चीज का विचार होता है। हाउ इट शुड बी सर्व्ड, दैट इट शुड बी गुड टू सी। ऊट पटांग बना के दे दोगे रसगुल्ला तो कोई खाएगा क्या महाराज? इट शुड बी गुड टू सी, इट शुड बी गुड टू स्मेल, इट शुड बी गुड टू टेस्ट, इट शुड बी गुड टू टच। और जब खाने के बाद आवाज निकलती है, देन इट शुड बी गुड टू हियर। वाह मजा आ गया। पत्नी भोजन बनाए खीर और पति जब बाद में वाह बोलता है तब गुड टू हियर। कथा इन 5 विषयों को उपासना बना देती है। 5 विषयों को आप सुन रहे हो, गुड टू हियर। पहले शब्द से प्रवेश करती है। जब कानों से शब्द प्रवेश करता है, देन गुड टू सी। अभी तुम भक्ति को देखोगे तो केवल मंदिर के द्वार पर नारियल लिए हुए 10 लोगों की लाइन पर ही वो सीमित हो जाएगी। पर जब किसी उन्नत पुरुष के, रसिक के चरणों में बैठकर भक्ति की इस मीमांसा का आस्वादन करोगे, तब समझ में आएगा कि एक डलिया माला फूल लेकर दरवाजे पर खड़े करना ही भक्ति का स्वरूप नहीं है। ये तो सिहनी का दूध है महाराज, जो सोने के कलश में ही ठहरता है। गुड टू हियर, देन गुड टू सी, गुड टू टेस्ट। रस आता है कि नहीं? कथा में क्या मिला आपको? बोले महाराज हम फलानी जगह कथा में बैठे थे, भाई हमको तो समझ में नहीं आई कुछ, तुमको क्या आ रहा था? रस तो आ रहा था, जो मर्जी। समझ में तो कुछ नहीं आई, और हमको मालूम है हम ऐसे ही बोल रहे हैं यहां। मुझे मालूम है जो मैं कह रहा हूं वो मुझी को समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आई नो, बट कई बार सर्व करने वाले को टेस्ट करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि फिर वो सर्व नहीं कर सकता। पर रस आ रहा है। गुड टू हियर, गुड टू सी, गुड टू टेस्ट। और एक बात कहूं, कथा की एक गंध भी होती है महाराज, एक स्मेल होती है जो चारों तरफ फैलती है, जैसे फूल की खुशबू फैलती है। आप यहां से लेते हो, फिर घर जाके वो फिर किसी और को स्मेल मिलती है। आज ये सुना था, फिर वहां से तीसरे को स्मेल जाती है, फिर चौथे को स्मेल जाती है। और एक और बात है, कथा मन को छूती भी है महाराज, स्पर्श भी है। कभी न कभी किसी न किसी को किसी न किसी के माध्यम से कथा ने छुआ होगा, इसलिए आप यहां बैठे हो। किसी को 40 साल पहले छुआ, किसी को 50, हर बार नहीं भी छुआ, एक बार छुआ होगा, इसलिए यहां बैठे हो, नहीं तो कोई नहीं बैठा होता महाराज। और इन 5 विषयों में ही भोग की जगह योग का संचरण कर देना भजन है महाराज। इतनी सी बात है। इन 5 विषयों में ही वासना की जगह उपासना को ढूंढ लेना भजन है महाराज। भक्त इन 5 विषयों की व्यवस्था करता है। घर में मंदिर बनाता है, खूब सजाता है, कैसा ठाकुर जी दिखे, जो गुड टू सी हो। भोग कैसा लगे, जो गुड टू टेस्ट हो महाराज।
अगरबत्ती जलाता है, क्यों जलाता है? गंध बहुत सुंदर हो, हरि नाम संकीर्तन हो, मंत्रोक्त का उच्चारण हो तो कानों में प्रवेश करे। इन 5 विषयों से, जिसमें पहला विषय शब्द है, क्योंकि शब्द का प्रवेश सबसे ज्यादा गंभीर होता है। आंखें लेना और देना भी जानती हैं, नाक लेना और देना भी जानती है, मुंह लेना और देना भी जानता है, हाथ लेना और देना भी जानता है, पर कान केवल लेना जानता है। इसलिए प्रवेश सबसे पहले शब्द का है। सत्संग में ये 5 चीजें सम्मिलित होती हैं। आप मंदिर में जाके दर्शन करते हो, ये भी सत्संग है, और उससे ये भजन क्रिया का स्वरूप प्रकट होता है। ये 5 विषय ही हमारी उपासना के साधन बन जाए। भजन क्रिया